वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं काफ़ी सारे ऐसे रूल्स जो मैंने अभी तक आपको वीडियो में नहीं बताए हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक बुक में इतने सारे रूल्स होते हैं जो हम अकेले नहीं सारे के सारे एक वीडियो में तो नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन हमने इसी को कई पार्टों में डिवाइड कर दिया है। जैसे 2-2 घंटे की कम से कम तीसरी ये आपकी क्लास है जिसमें हम अपने जितने भी अब जो रूल्स बचे हैं वो इसमें बता रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारे रूल्स बहुत अच्छे लगेंगे और आपको हर चीज़ समझ में ज़रूर आएगी। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि डबल वोबल्स कई सारे होते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई होगा तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, या ए से बने हुए काफ़ी सारे ऐसे उच्चारण हैं जिसे आपको नहीं पता। तो अगर ए आई है तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। अब ये तो आप मुझे लगता है कई कैसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये पहले से भी पता होगा, लेकिन आप सिर्फ इसको देख के ये मत सोचिएगा कि ये तो हमें आता है। ऐसे काफ़ी सारे रूल्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे, वो भी इस वीडियो में। तो ए आई को ए पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी गलती बहुत ही कम होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई होगा तो ए आई को ए पढ़ेंगे। जैसे पेन, तो पी को पा पढ़ रहे, ए आई को ए पढ़े, एन को ना पढ़े। पेन का मतलब होता है दर्द, ये पेन लिखने वाला नहीं है, ये पेन का साउंड है, पेन। ठीक है, तो इसको पेन साउंड करिएगा, ए आई को ए का साउंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा पेन यानी कि दर्द। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है पाना। क्या होता है ज्ञान का मतलब, पाना। ठीक है, मैन मुख्य, चैन जंजीर, नेल नाखून। इसको समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर ए आई के साथ आर हो, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर दे रखा हो तो उसको अलग पढ़ते हैं। जैसे एयर, जैसे पी ए आई, इसको पढ़ेंगे पेयर। पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होगा, जोड़ा। हेयर, फेयर, अफेयर, रिपेयर। इसको अच्छे से याद करिएगा। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन हो तो क्या पढ़ना है। अगर किसी भी वर्ड में ए आई के बाद एन होगा तो आपको आ पढ़ना है। जैसे इसको हम पढ़ेंगे बिलन, वैसे हमें बिलेन पढ़ना चाहिए था लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसको हम बिलन पढ़ेंगे क्योंकि ए आई के बाद एन है। विलन का मतलब होता है खलनायक, या फिर जो भी मूवी में विलन होते हैं। माउंटन, मेंटन, मेंटेन होता है ना, बनाए रखना। इसी की आप आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड में ए के साथ ई होगा और ये दोनों एक साथ होंगे तो इसको ई पढ़ेंगे। जैसे ए ई ओ एन, इसे हम पढ़ेंगे ईयन। क्या पढ़ेंगे, ईयन। ईयन का मतलब होता है युग या फिर अनंत काल। इसी तरीके से एजिस होता है रक्षा या बचाव। ए एरोप्लेन, जब किसी वर्ड में ए ई के बाद आर हो तो इसका साउंड थोड़ा चेंज हो जाता है, इसे ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ईयर। जैसे एरियल, एरियल का मतलब होता है हवाई। और याद रखिएगा इसमें ए आर, अब मैंने बताया ए ई आर होगा तो इसे ए हर पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से एयरेट, वस्तु में या गैस को भरना भी होता है। एयरप्लेन यानी कि हवाई जहाज। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए और यू एक साथ हो तो ए और यू को ओ पढ़ते हैं। जैसे कॉज हो गया, तो यहाँ पर ए यू को ओ पढ़ रहे हैं। कॉज का मतलब होता है कारण। क्या होता है, कारण। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ए यू दिखेगा तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, कॉज। यहाँ पर जाने लिखा है वो आप लिख लीजिएगा। पॉज हो गया, सोस हो गया, बिकॉज हो गया, बॉट हो गया। तो सबको आप पढ़ के समझ लीजिएगा। देखिए, वॉट का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, इसका हम फर्स्ट फॉर्म होता है बाय और बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसको कैसे पढ़ना है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसको याद करना होगा कि ए यू को ओ पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि
वर्ड में ए डब्ल्यू हो और दोनों एक साथ हो तो इसको ओ पढ़े। ऐसे लो, लो का मतलब होता है कानून, कहते हैं ना लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद है सो का मतलब होता है देखा, ये सी का सेकंड फॉर्म में। उसके बाद है ड्रॉ यानी कि खींचना। ठीक है, तो ये समझ में आया। आपको अच्छे से समझने के लिए इसको याद कर लीजिएगा, और अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जब किसी वर्ड के शुरू में ए डब्ल्यू हो तो उसको अब पढ़ें। अगर किसी भी वर्ड मीनिंग में ए डब्ल्यू शुरू में हो तो उसे अब पढ़ेंगे, उसे ओ नहीं पढ़ेंगे। जैसे ए डब्ल्यू ए वाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब पढ़ रहे हैं हम, और ए वाई को ए पढ़े यानी कि अवे। ठीक है, अवे यानी कि दूर। उसी तरीके से अवेक यानी कि जागना। उसके बाद है अवॉइड, पुरस्कार, अवेयर, जागरूक। अवेयर कहते हैं ना, आपको इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए। अवेट मतलब अवेट का मतलब होता है परीक्षा करना। समझ में आया? आई होप आप समझ गए होंगे इसको अब पढ़ा जाता है। अगर ये शुरू में होगा तो आप इसे अब पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी और अच्छे से हेल्प करेंगे और आपको अच्छे से सारे रूल्स दोबारा से समझा देंगे। तो मैं कृपया आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सही लोगों तक पहुंच सके। जब किसी वर्ड के अंत में ए वाई हो तो ए वाई को ए पढ़ेंगे। अगर कहीं पर भी किसी वर्ड के अंत में ए वाई होगा तो उसको ए पढ़ते हैं। जैसे प्रे, इसमें पी को पा पढ़ा, आर को रा और ए वाई को ए। इसी तरीके से डे, मे, अवे और डिले, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए। डे का मतलब दिन होता है, मे का मतलब सकना या मई भी होता है, अवे यानी कि दूर और डिले यानी कि देरी करना। समझ में आया? अब चलिए आगे जानते हैं। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। और ये याद रखिएगा लास्ट में होगा तभी आपको ए वाई पढ़ना है, और ये लास्ट में ही आपको मिलेगा। यदि किसी वर्ड में ई ए हो तो ई ए को ई पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में नहीं, अगर किसी भी वर्ड मीनिंग में ई ए होगा तो उसको ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई। जैसे रीच, तो आर को रा पढ़ा, ई ए को ई पढ़ा, सी एच को चार। रीच का मतलब होता है पहुंचना। उसके बाद है टी यानी कि चाय, सी, टीच, रीड। इसको अच्छे से देख लीजिए। यदि किसी वर्ड में ई ए के बाद आर हो तो उसे ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईयर। जैसे अपीयर, तो इसमें ई ए आर है तो हमने ए को आ पढ़ा, पी को पा पढ़ा और ई ए आर को ईयर पढ़ा। देखिए डबल पी को भी सिर्फ पा ही पढ़ेंगे। अपीयर यानी कि प्रतीत होना, मतलब किसी के सामने आ जाना। इसी तरीके से क्लियर हो गया, क्लियर मतलब स्पष्ट साफ होता है। नियर हो गया, हियर हो गया, फियर हो गया। तो समझ में आया? अच्छे से एक एक को समझ लीजिएगा ताकि आपको दोबारा से वीडियो देखने की भी जरूरत ना पड़े। कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण ए भी होता है, आ भी होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे हमने इसे पढ़ा जेलस, किसी से जलन करना, ईर्ष्या करना जेलस कहलाता है। यहाँ पर ओ यू एस है और शुरू में ई एस है, तो ई एस को हमने आ पढ़ा, सॉरी ई ए को हमने आ पढ़ा और ओ यू एस को अस पढ़ा। याद रखिएगा ओ यू एस को अस पढ़ते हैं और ई ए को आ पढ़ेंगे कुछ वर्ड मीनिंग में। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग जो इसमें है सिर्फ इसी में आ पढ़ना, बाकी कहीं नहीं। जैसे हेल्थ हो गया, हेवन हो गया, लर्न हो गया, अर्ली हो गया, इसमें ही आ पढ़ना, बाकी कहीं नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कहाँ कहाँ पढ़ना है, मैंने लिखवा दिया, सिर्फ यही वर्ड मीनिंग है। अब ए के लिए एक दो वर्ड मीनिंग है वो भी लिखवा दिए, और आ का भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं। अब देखिए यदि किसी वर्ड में डबल ई हो और दोनों एक साथ हो तो इसको बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। याद रखिएगा डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे मीट, इसमें एम को माँ पढ़ा, डबल ई को ई, टी को टा। मीट यानी कि मिलना। ग्रीन यानी कि हरा, वीक सप्ताह, सीख तलाश करना, और हीड सावधानी। यदि किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर हो तो डबल ई और आर को ईयर पढ़ेंगे। जैसे डियर, डी को डा, डबल ई, ई आर को ईयर यानी कि
डियर, डियर का मतलब होता है हिरण, ठीक है। इसी तरीके से जियर, लियर, इंजीनियर और स्नीयर। यदि किसी वर्ड में ईयू हो तो ईयू को यू पढ़ते हैं, ईयू को क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, याद रखिएगा। जैसे यूरोप, तो ईयू है तो ईयू को यू पढ़ रहे हैं, बाकी रोप पढ़ रहे हैं, सिंपल है, यूरोप। इसी तरीके से फ्यूड, फ्यूल, यूलजी और यूनक, ठीक है। यदि किसी वर्ड में ई डब्ल्यू हो तो ई डब्ल्यू को भी यू पढ़ेंगे, इसको भी याद रखना है। जैसे न्यू, इसमें ई डब्ल्यू को हम ऊ पढ़ रहे हैं, न्यू यानी कि नया, न्यू ईयर, कुछ भी हो सकता है, न्यू बॉर्न, न्यू, या फिर फ्यू, या फिर न्यूली। यदि किसी वर्ड के अंत में सी एच, एस एच, एल या आर हो और उसके बाद ई डब्ल्यू हो तो ई डब्ल्यू को हम क्या पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे। जैसे च्यू, च्यू का मतलब होता है चबाना और इसमें ई डब्ल्यू आ रहा है सी एच के बाद। इसी तरीके से एल के बाद ई डब्ल्यू आ रहा है तो ब्लू पढ़ रहे हैं। फू, जैसे फूका, ठीक है, तो यहाँ पर एल आ रहा है तो ज्यादातर एल ही होता है वैसे तो। स्लू हो गया तो यहाँ पर भी एल के बाद ई डब्ल्यू है। केसु हो गया, यहाँ पर एस एच के बाद है। स्क्रू हो गया, पेज कहते हैं ना तुम्हारे स्क्रू ढीले हैं क्या। यदि किसी वर्ड के अंत में ई वाई हो तो उसको ई पढ़े। जैसे मंकी होता है तो वहां पर आप देख रहे हैं कि मंकी में हमने ई वाई को क्या पढ़ा है, ई पढ़ा है, तो मंकी यानी कि बंदर। बहुत से लोग मोंकी पढ़ते हैं, वो गलत साउंड होता है, उसको मंकी पढ़े। डंकी, ट्रॉली, पुली, लेकी, ठीक है, इसको याद रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा कि ई वाई को ई पढ़ना है। यदि किसी वर्ड के अंत में टी एच या वी के बाद ई वाई हो तो उसका साउंड ए होता है, क्या होता है, ए। देखिए अगर ई, टी एच के बाद ई होगा तो ए पढ़े, वी के बाद होगा तो ए पढ़े। जैसे दे यानी कि वे लोग, यहाँ पर टी एच के बाद है। इसी तरीके से कन्वे यानी कि सूचित करना, सर्वे यानी कि सर्वेक्षण, ठीक है, इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो समझ में आया होगा। यदि किसी वर्ड में ई आर एक साथ दे रखा हो तो उसको अर पढ़ें। जैसे वर्व, तो यहाँ पर आ को नहीं भी पढ़ेंगे, सिर्फ रा को पढ़ेंगे तो भी वो सही माना जाएगा। अब जैसे वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, जैसे हर्ड, हर्व, समर, कस्टमर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ई आर को सिर्फ रा पढ़िए, आर भी मत पढ़िए मेरे हिसाब से, अगर आप मिस्टेक नहीं चाहते हैं तो ये समझ में आया। अब आगे जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड के बीच में आई ई हो तो आई ई को ई पढ़ें। अगर ये बीच में हो तो आपको इसे ई पढ़ना है और ये याद रखना है ताकि आपकी गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो जैसे फील्ड है तो उसमें बीच में आई ई है, तो आप इसे ध्यान से देखिए कैसे पढ़ रहे हैं। आपको फा, आई ई को ई, एल को ला और डी को डा। यहाँ पर एल आधा है, याद रखिएगा, जब दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं तो फर्स्ट वाला आधा माना जाता है। फील्ड यानी कि खेत, चीफ, ब्रीफ, रिलीफ, थीफ, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जब किसी वर्ड के अंत में आई ई हो तो आई ई को ई पढ़े। अगर वो अंत में होगा तब भी आपको आई पढ़ना है, बीच में होगा तो भी। जैसे मूवी में ओ आएगा, गलती से यू लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ओ की जगह ओ लिख लीजिएगा यू की जगह। तो मूवी का मतलब होता है चलचित्र, ठीक है, क्या होगा, चलचित्र। जैसे टॉकी, कुकी, कुछ वर्ड में आई ई एक साथ हो तो देखिए, अगर आई एक साथ होगा तो आपको आई पढ़ना है। जैसे ये ज़्यादातर छोटी छोटी वर्ड मीनिंग में आता है, जैसे 3 लेटर की, तो ऐसे में ज़्यादा आता है छोटी वर्ड मीनिंग में। जैसे हमने देखा पाई, तो इसमें आई पढ़ने, पाई का मतलब होता है गड़बड़, ठीक है। उसके बाद डाई, टाई, लाई, और लाई का मतलब दो तरीके से होता है, एक झूठ और एक होता है लेटना। तो आप इस तरीके से दोनों को अलग अलग समझ सकते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ड में आई ओ हो एक साथ, मतलब आई ओ अगर कहीं पर भी हो तो आप उसे आ पढ़ें। जैसे नेशन, यहाँ पर हम नेशन में टी आई ओ एन है तो हम इसे सन पढ़ें, लेकिन ये टी के साथ आई ओ होगा तो आपको आ पढ़ना है। याद रखना है, अगर टी के साथ आई ओ तो आपको आ पढ़ना है। जैसे नेशन में पढ़ा,
और भी है कुछ वर्ड मीनिंग जहाँ पर आई ओ होता है तो आ पढ़ते हैं, वो भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे नेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र, इंटरनेशनल ऐसे बोलते हैं ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर और भी देख लीजिए, जैसे इसे पढ़ते हैं अनियन, अनियन यानी कि प्याज, पेशन मतलब पेशन कहते हैं ना, पेशेंट रखो, टेंशन, क्रिएशन। तो इस तरीके से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सब में क्या है? ओ एन है, यानी कि आई के साथ एन जरूर आएगा, ये याद रखिएगा। सॉरी, आई ओ के साथ एन जरूर होगा, तभी वो आ पढ़ा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आई के साथ आई ओ के साथ एन होगा वहाँ पर आपको आ पढ़ना है। इससे आपकी मिस्टेक कम होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। जब किसी वर्ड में आई आर साथ में हो तो भी आई आर को आपको आर पढ़ना है। आप आई आर को आर की जगह रा पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आर की जगह हम गलत पढ़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से आर की जगह रा पढ़ें। जैसे बी को बा पढ़ा, आई को मत पढ़िए, आर को रा पढ़िए और डी को डा पढ़िए, यानी कि बर्ड। सिंपल बर्ड पढ़ दीजिए, आर वगैरह मत पढ़िए, यानी कि पक्षी। सर्ट हो गया, डर्टी हो गया, चर्प हो गया, फार्म हो गया। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो गलती ना के बराबर होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जब किसी वर्ड में आई आर ई एक साथ दे रखा हो तो इसे आयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयर। जैसे फायर में आप देख रहे हैं आई आर ई एक साथ है, फायर यानी कि आग, और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? आयर। ठीक है। जैसे हायर, टायर और इंस्पायर, डिजायर, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इसमें हमेशा याद रखिएगा आई आर ई को आयर पढ़े, ईयर ना पढ़े, नहीं तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी और आप इसे गलत पढ़ेंगे तो फिर पूरा साउंड ही गलत हो जाएगा। तो आप किसी और के सामने बोलेंगे तो वो आपको मजाक ना बनाए, इसलिए आप सही से रूल्स को समझ लीजिएगा। यदि किसी वर्ड के बीच में ओ ए हो तो ओ ए को ओ पढ़ें। अगर ओ ए किसी वर्ड के बीच में हो तो ओ ए को क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। जैसे बॉट, यहाँ पर बी को बा पढ़ रहे हैं, ओ ए को ओ पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़ रहे हैं, तो इन सबको मिला के बनता है बोट यानी कि नाव। इसके बाद रोड, इसको थोड़ा धीरे ही पढ़े, रोड। इसी तरीके से रोड ऐसे नहीं पढ़े, गोट, रोस्ट, कोस्ट। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो गलती कम होगी और आपका साउंड भी सही रहेगा। ओ ए को क्या पढ़ रहे हैं? ओ पढ़ रहे हैं। यदि किसी वर्ड में ओ ए के बाद आर हो तो देखिए, अगर किसी वर्ड में ओ ए के बाद आर होगा तो भी आपको उसे ओ पढ़ना है। जैसे HOARD, इसे क्या पढ़े? ह ओ ड, हॉड, यानी कि इकट्ठा करना। इसी तरीके से हॉर्स, इसका मतलब घोड़ा नहीं है, बोर, रोर, कोर्स। इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसको याद रखिएगा और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ओ ए को ओ पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ ई हो तो ओ ई को ओ पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? ओ ई को ओ पढ़ें। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं टो, तो यहाँ पर हम ओ ई को ओ पढ़ रहे हैं। टो का मतलब होता है पैर की उंगली को टो बोलते हैं। हो गया, वो हो गया, फो हो गया। इसको समझ लीजिए। यदि किसी वर्ड के बीच में ओ आई हो, हमेशा ओ आई बीच या शुरू में होगा, लास्ट में कभी नहीं होगा, तो आप इसे ओ ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ ई। जैसे बॉईल, बॉईल का मतलब होता है उबालना। जैसे हम बोलते हैं आलू को बॉईल कर दो, तो इस तरीके से आपको बोलना है, या फिर आप याद कर सकते हैं जॉइन, पॉइंट, पॉइजन, अवॉइड। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओ आई को क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं। वेरी गुड। आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा तो आप एक एक को समझ जाएंगे। यदि किसी वर्ड में डबल होगा तो उसको ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊ। तो याद रखिएगा, जैसे रूट, तो इसमें क्या है? डबल ओ है, तो आर को रा पढ़ रहे हैं, डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं। रूट यानी कि जड़। ठीक है। बूस्ट यानी कि बढ़ाना, स्पून यानी कि चम्मच, बून यानी कि लाभ, और ब्लूम यानी कि फूल या पुष्प। पुष्प फूल एक ही बात है। संस्कृत में पुष्प बोलते हैं और हिंदी में फूल। यदि किसी वर्ड में डबल ओ हो तो उसे ऊ ही पढ़ा जाता है, लेकिन वो बड़े ऊ की मात्रा कहलाती है। जैसे रूट,
और जैसे आपने पढ़ा, यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं दिखेगी, जैसे हुड, यहाँ पर छोटी बड़ी ऊ की मात्रा में कुछ कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर आ भी पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर हम हुड पढ़ रहे हैं, वुड पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ब्लड और फ्लड पढ़ रहे हैं। तो दो ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर आ पढ़ते हैं, ब्लड में, एक फ्लड में। इन दो वर्ड मीनिंग में हमेशा आ पढ़ना है, बाकी किसी में आ नहीं पढ़िएगा, हमेशा ओ ऊ ही पढ़े, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िएगा। अब यदि किसी वर्ड में डबल ओ के बाद के हो तो उसे छोटे ऊ की मात्रा पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? छोटे ऊ की मात्रा का डबल ओ के बाद क्या होगा? के होगा। तो जैसे बुक में क्या है? के है, तो हम उसे बुक हम उसे क्या पढ़ रहे हैं? बुक पढ़ रहे हैं, बुक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से लुक, कुक, सुक, टुक, आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी मिस्टेक नहीं होगी। दोनों में फ़र्क ये है, ये जल्दी बोलना है छोटा ऊ, और बड़ा ऊ धीरे से, जैसे कि टुक। अगर आप बड़े ऊ की मात्रा बोलेंगे तो टूक हो जाएगा, वो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप इसे पढ़ेगा। अब आगे जान लीजिए, यदि किसी वर्ड में डबल ओ के बाद आर हो तो हमेशा डबल ओ को ऊ रू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊ, या फिर ओ पढ़ेंगे कुछ में। तो पहले जान लेते हैं ओ और ऊ कहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे पुअर, PWR, इसे क्या पढ़ रहे हैं? पुअर यानी कि गरीब। समझ में आया? इसी तरीके से बोरियस और स्पुअर, यहाँ पर हम ऊअर पढ़ रहे हैं। और लेकिन दो वर्ड मीनिंग में ओ पढ़े हैं, जैसे डोर और डोरबेल। सिर्फ इन दो में ही ओ पढ़े, बाकी कहीं पर भी ओ मत पढ़िएगा गलती से भी। सिर्फ इन दो को छोड़ के कहीं और आपको ओ नहीं पढ़ना है, ये याद रखना है। इन दो में ही हम ओ पढ़ते हैं, और इन दो में हम ऊअर पढ़ते। ऊअर तो देखिए सब में पढ़ सकते हैं जहाँ पर आर होगा, लेकिन ओ सिर्फ इन दो में ही पढ़ना है और बाकी में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? अब चलिए आगे जान लेते हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तभी समझ आएगा, नहीं तो वीडियो देख के छोड़ देंगे तो नहीं आ पाएगा। इसे लिख के प्रैक्टिस करिए। अब आगे जान लेते हैं, यदि किसी वर्ड के बीच में ओ यू हो तो ओ यू को हम आउ पढ़ते हैं। जैसे प्राउड, यहाँ पर ओ यू को आउ पढ़ा जा रहा है, ठीक। क्या पढ़ रहे हैं? आउ। ये आउ आई बन गया, वो आउ है। तो प्राउड का मतलब होता है गर्व। क्या होता है? गर्व। जैसे हाउस, क्लाउड, अबाउट, साउंड, इस तरीके से आपको पढ़ना है। यदि किसी वर्ड में ओ यू के बाद एल हो, ओ यू के बाद क्या होगा? एल होगा। तो ओ यू को हम ओ पढ़ेंगे या फिर ऊ पढ़ेंगे। जैसे अगर एल है तो ओ कहाँ पर पढ़ना, ऊ कहाँ पर, अच्छे से समझिए। जैसे सोल, यहाँ पर हम इसे ओ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ओ, यानी कि सोल यानी कि आत्मा। जैसे शोल्डर, कंधे को बोलते हैं, या कंधा। मोल्ट, गिरना। शुड और कुड में हम ऊ पढ़ते हैं। तो ये दो लिख लीजिएगा कि किस में ऊ पढ़ते हैं। अगर एल होगा तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ यू के बाद आर या एस हो तो ओ यू को आ पढ़ेंगे। जैसे कलर में आप देख रहे हैं ओ यू के बाद आर है, तो ओ यू को हम क्या पढ़ रहे हैं? आर पढ़ रहे हैं। वैसे आर भी ना पढ़े, सिर्फ र पढ़ेंगे। जैसे कलर, हम ओ यू को सिर्फ र पढ़ रहे हैं। कलर यानी कि रंग। हर्बल, हर्बल में भी आप देख रहे हैं बिहेवियर, वंडर्स, मार्वल्स, सब में अगर ओ यू आर है तो र पढ़ेंगे, ओ यू एस है तो सिर्फ सा पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ओ यू को अच्छे से समझ लीजिएगा, आर के बाद क्या पढ़ना है और एस के बाद क्या पढ़ना है, इसको अच्छे से समझिएगा ज़रूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्लू हो तो ओ डब्लू को आउ पढ़े। अगर लास्ट में हो तो, जैसे काऊ, तो यहाँ पर लास्ट में ओ डब्लू है तो हम इसे आउ पढ़ रहे हैं। इसकी तरीके से आगे पढ़ेंगे नाउ, हाउ, वाउ, वाउ। यहाँ पर दोनों बार डब्लू आएगा, वी लिख गया है। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्लू हो तो ओ डब्लू को ओ भी पढ़ा जाता है लास्ट में। आउ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं, लेकिन एल के बाद अगर ओ डब्लू हो तो आप एल और आर के बाद पढ़ेंगे। जैसे स्लो यानी कि धीरे, यहाँ पर एल के बाद ओ डब्लू है,
ठीक है, इसमें फ़र्क है एल के बाद और आर के बाद होगा, तब आपको क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है। ठीक है, जैसे ब्लो, यहाँ पर एल के बाद है, फ्लो एल के बाद है, फेलो और आर के बाद है सोरो। समझ में आया? इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ तो। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू के बाद एन या एल हो तो उसे आओ पढ़ें। अगर किसी वर्ड में ओ डब्ल्यू के बाद एन हो तो क्या पढ़ेंगे, आओ पढ़ेंगे। जैसे डाउन में क्या है, ओ डब्ल्यू के बाद एन है, तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, डाउन। डाउन यानी कि नीचे। इसी तरीके से ब्राउन यानी कि भूरा, ड्राउन यानी कि डूबना, प्राउल यानी कि तलाशी करना, ग्राउल यानी कि बदल की बादल की गरज, सॉरी बदल बोल रही हूँ, बादल की गरज। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, गलत प्रोनाउंस हो जाता है हिंदी में, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ वाई हो तो ओ वाई को ओई या फिर ओए दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कौन सा तरीका सही है, दोनों ही सही है, आप किसी भी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे बॉय, आप इसे बॉय भी पढ़ सकते हैं, बॉय भी पढ़ सकते हैं, दोनों राइट है। बॉय यानी कि लड़का, ओके। जैसे टॉय, टॉय यानी कि खिलौना, जॉय यानी कि आनंद, कॉय यानी कि कम बोलने वाला, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय जो फैक्ट्री में काम करते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ आर हो तो ओ आर को सिर्फ रा पढ़ें, आ का साउंड भी ना रखें। एक्टर, एक्टर में आप देख रहे हैं ओ आर है, ज़्यादातर ओ आर टी के बाद आता है, ये भी याद रखिएगा। अगर लिखने में समझना चाहते हैं तो टी के बाद ओ आर ज़रूर लिखिएगा, ई आर या ए आर मत लिखिएगा। तो एक्टर में आपने देखा ओ आर को हम क्या पढ़ रहे हैं, रा पढ़ रहे हैं। वैसे तो अर का साउंड है लेकिन पढ़ेंगे सिर्फ रा। एक्टर यानी कि अभिनेता। डॉक्टर हो गया, फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया, मोटर हो गया। अच्छे से समझ लीजिए किस किस को कैसे पढ़ना है। अब यदि किसी वर्ड में यू ई एक साथ हो तो या तो उसको ऊ पढ़ेंगे या यू पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा भाई कब ऊ पढ़ना है कब यू पढ़ना है, तो ये कुछ ही वर्ड मीनिंग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, तो टेंशन मत लीजिए। ऊ जब पढ़ते हैं जब एल या आर के बाद होगा, ये ठीक है, और बाकी सब में आपको यू पढ़ना है। जैसे एल के बाद आपको यू दिख रहा है, यू ई, तो आप इसे ऊ पढ़ें। ठीक है, जैसे ब्लू, ब्लू यानी कि नीला। ठीक है, इसके बाद जैसे ट्रू में आप देख रहे हैं आर के बाद है, तो मैंने बोला आर और एल के बाद ऊ पढ़ें। जैसे ट्रू यानी कि सच्चा, क्लू यानी कि संकेत, आर आर्ग्यू यानी कि बहस करना। अब जैसे जब किसी वर्ड में यू आई हो तो यू आई को आई या ई पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए यू आई एक तो बहुत ही कम वर्ड मीनिंग होती है और यही टोटल वर्ड मीनिंग है, याद कर लीजिएगा। विल्ड, इसमें यू आई को ई पढ़ रहे हैं। बिल्ड यानी कि बनाना या निर्माण करना। गिल्ट गिटार, और गाइड वाइड। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक एक को समझने के लिए, आपको अच्छे से समझने के लिए एक एक रूल्स को लिख के याद करना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी। अब आगे जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में यू आर एक साथ हो तो आप उसे र पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी यू आर साथ में हो तो आप उसे र पढ़ें। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सी यू आर ई डी, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, कर्ड। सी को का पढ़ा, आर को रा पढ़ा, डी को डा पढ़ा। कर्ड का मतलब होता है दही। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो आ है ना, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जैसे नर से एन को ना पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, एस को सा पढ़ रहे हैं, और लास्ट वाले ई को भी नहीं पढ़ना है। नर्स को नर्स बोलते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। हर्ट यानी कि चोट पहुँचाना, टर्न यानी कि मोड़ना, बर्न यानी कि जलना या फिर जलाना। तो इसको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं। देखिए, अच्छे से समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा, और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखिए जब किसी वर्ड में यू आर ई एक साथ हो तो उसे और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं। यानी कि यू तो साइलेंट है, ई भी साइलेंट रहेगा, तो सिर्फ आपको आर को रॉ पढ़ना है। जैसे नेचर, एन को ना पढ़ा, ए को ए पढ़ा, टी को हमेशा चा पढ़ेगा। अगर टी के साथ यू आर ई होगा तो आपको टी यू आर ई को चर पढ़ना है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर भी टी यू आर ई साथ में होगा तो टी को चा पढ़ेंगे, आर को रा पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर यानी कि प्रकृति। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। आप जैसे कि फ्यूचर, इसमें एफ को फ पढ़ते हैं, यू को यू पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अगर बीच में यू होगा तो कुछ जगह यू को यू पढ़ते हैं, और जैसे फ्यूचर में यू को यू पढ़ रहे हैं और टी यू आर ई को चर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चर पढ़ रहे हैं। इसमें आ गया कि फ्यूचर इसे पढ़ना है। फ्यूचर यानी कि भविष्य, लेक्चर हो गया, कल्चर हो गया और फीचर हो गया। तो इसको अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। कहीं पर भी यू आर ई होगा तो उसे रा पढ़ेंगे और टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं। तो ये आपको याद करना है। समझ लिया कि टी यू आर ई को चर पढ़ना है। तो सभी में टी यू आर ई को हम चर ही पढ़ रहे हैं और यहाँ पर लिखा भी है तो आप इसे समझ सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब किसी वर्ड में यू वाई हो और दोनों एक साथ हो तो उसे आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आई। अगर यू वाई कहीं पर भी होगा तो यू वाई को आई पढ़ेंगे। इसको याद रखना है। जैसे बी यू वाई, वी को वा पढ़ रहे हैं और यू वाई को आई पढ़ रहे हैं। जैसे वाई यानी कि खरीदना, वाई का मतलब क्या होता है? खरीदना। मैंने आपको एक रूल्स भी बताया था, उसको मैं बाद में बताऊंगी। अभी यहाँ पर याद रखिए कि यू वाई को आई पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे वाई हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यू आई को और यू वाई को आई पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे वाई पढ़ रहे हैं। वाई यानी कि खरीदना, ये समझ गए। वा इसी तरीके से गाय यानी कि लड़का, गाय यानी कि लड़का। इसी तरीके से वायर यानी कि खरीदार, खरीदार होते हैं उसे वायर बोलते हैं। जो चीज़ों को खरीदने वाला है उसे वायर पढ़ा जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कुछ व्यंजन जान लेते हैं, कॉन्सोनेंट। यदि किसी वर्ड में जा हो तो जा की अलग अलग आवाज़ें होती हैं। यानी कि जा को हम कितने तरीके से पढ़ते हैं? जे पढ़ते हैं, मतलब जी को जा पढ़ते हैं, जे को जा पढ़ते हैं, जी ई को जा पढ़ते हैं, डी जी ई को भी जा पढ़ते हैं और डी को भी जा पढ़ते हैं। लेकिन आप जानेंगे कैसे? हम इस पूरी वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे। तो पहले एक एक करके सबको जान लेते हैं कि किसको जा कब पढ़ेंगे और क्या रूल्स है। सबसे पहले जे का जान लेते हैं। अगर कहीं पर भी जे आएगा तो उसे जा पढ़ेंगे, जैसे जस्ट, जेलस। इसी तरीके से हमें याद रखना है कि जी को भी जा पढ़ते हैं, लेकिन इसका रूल्स होता है कि जी के बाद ई आई वाई होगा तो जी को जा पढ़ेंगे। जैसे केज में आप देख रहे हैं जी ई को भी जा पढ़ेंगे, और एजुकेशन में जी डी को जा पढ़ रहे हैं। ब्रिज में भी डी साइलेंट है तो ये भी बताएंगे, लेकिन अच्छे से एक एक को समझाएंगे। आप चिंता मत करिए कि हम इस आपको ऐसे ही बता रहे हैं, आगे एक एक को डिटेल में समझाएंगे। चलिए अब इन सबको डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले यदि किसी वर्ड के अंत में वी यू आई हो और इसके बाद ई हो तो हमेशा याद रखिएगा कि ई को नहीं पढ़ा जाएगा। और ये जो वी यू आई होगा, देखिए जहाँ पर वी होगा और यू होगा, इसमें ई तो हमेशा साइलेंट ही रहता है, लेकिन वी का साउंड वाह होगा और यू का साउंड अभी धीरे धीरे बताऊंगी कि ई का क्या महत्व है। देखिए जैसे लव में ई है, गिव में ई है तो ई को नहीं पढ़ रहे, सेव में ई है। ठीक है, तो इन इन सब के पहले याद रखिएगा ई साइलेंट है, और जो हमारा वोवल्स है वो पढ़ा जा रहा है। तो कहीं पर भी वी के बाद, यू के बाद, आई के बाद अगर ई होगा तो ई को हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो बीच में हो चाहे लास्ट में हो। जैसे ड्यू में हम यू को पढ़ रहे हैं लेकिन ई को नहीं पढ़ रहे हैं। ट्रू में भी हम यू को पढ़ रहे हैं और आई मतलब ड्राई में भी हम आई को पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आया। इसको लिख के याद कर लीजिएगा कि बी यू आई के बाद अगर ई आएगा तो इन सबको पढ़ा जाएगा, लेकिन ई को नहीं पढ़ा जाएगा। ई हमेशा साइलेंट रहेगा, ये आपको याद करना है। अब आगे जान लेते हैं। अब जान लेते हैं जे के साउंड। मैंने बताया कि जे को जा पढ़ते हैं,
लेकिन अब हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि कभी भी यदि किसी वर्ड में जे साउंड के बाद ए ओ यू हो, मान लीजिए आपको जा लिखना है और जा के बाद आपको नहीं पता कि जा के लिए जे लिखे या फिर जी लिखे, तो हमेशा याद रखिएगा अगर जा के बाद ए होगा, ओ होगा या यू होगा तो हमेशा जा के लिए जे लिखना है, जी नहीं लिखना है। जैसे जस्ट में आपने देखा यू है, जंप में यू है, जॉक में ओ है और जर्नी में भी ओ है और एन्जॉय में भी ओ है और जेलस में भी। तो जहाँ पर भी ओ की आवाज़ आए या फिर आपका आ का साउंड आए तो आपको जा के लिए जे लिखना है। तो ये लिखने का मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ तो आप लेंगे, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो जा में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि भाई किसको कैसे लिखा जाए। तो आप इसको अच्छे से समझने के लिए ध्यान रखिएगा कि जा के बाद अगर ए ओ यू हो तो आपको जा के लिए जे लिखना है, जी नहीं लिखना है। ठीक है? तो इनको अच्छे से समझने के लिए आपको इनको याद करना होगा, तभी आप इन्हें समझ पाएँगे। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी वर्ड में जा आपको लिखना हो और वहाँ पर जी लिखना हो, तो कैसे पता चलेगा? जब भी जा के बाद ई आई वाई लिखा हो या फिर आपको लिखना हो, तो हमेशा जा के लिए जी लिखेंगे। जब आप कोई स्पेलिंग लिखने जा रहे होंगे तो ये तो पता होगा कि वोवेल्स क्या लिखना है, तो आप वहाँ पर जा को भी पहचान जाएँगे। जैसे जिम में जा के बाद वाई है, तो हमने क्या लिखा? जी लिखा। जिंजर में जा के बाद आई है, तो हमने जी लिखा। इसी तरीके से जेंटल, जेंटल में जा के बाद क्या है? ई है, तो वहाँ पर हमने क्या लिखा है? जी लिखा। इसी जैसे जनरल, जनरल बोलते हैं वैसे जनरल लिखा है। इसका इसमें भी आप देख रहे हैं ई है और जाइंट में भी आई है और एजेंट में ई है। तो ई आई वाई होगा तो हमेशा जा के लिए जी लिखना है। ये आपको याद रखना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे से इंग्लिश को लिख भी सके और पढ़ भी सके। तो कैसी लग रही है वीडियो में अपने प्यारे प्यारे शब्दों में लिख के ज़रूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम अच्छे से जान लेते हैं। जैसे जिम का मतलब क्या होता है? जिम एक जिम होता है जहाँ पर हम व्यायाम व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करने जाते हैं। इसी तरीके से जिम में आपने वाई देखा तो बीच में अगर वाई होगा तो वाई को ई पढ़ेंगे, ये भी याद रखिएगा। जैसे जर्नल है तो जर्नल में जी ई है, तो कहीं पर भी अगर आपको जे लिखना है तो जी ई ज़रूर लिखें। यदि किसी वर्ड के अंत में जा का साउंड हो, यानी कि अभी तक हम बीच की और शुरू की बात कर रहे थे, अब हम लास्ट की बात कर रहे हैं। अगर कभी भी लास्ट में आपको जा लिखना हो तो कभी भी जे मत लिखिएगा, हमेशा जी ई लिखिएगा। क्या लिखेंगे? जी ई लिखेंगे। ठीक है? जैसे डैमेज, यहाँ पर आपको दिख रहा है लास्ट में जा है, तो जहाँ पर जितनी भी वर्ड मीनिंग है सब में लास्ट में जा दिखेगा आपको। और जहाँ पर भी लास्ट में जा होगा वहाँ पर जी तो लिखेंगे, लेकिन उसके साथ ई भी ज़रूर लिखना है। नहीं तो अगर आप सिर्फ जी लिख देंगे तो वो गा बन जाएगा और आपकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। जैसे डैमेज में आप देख रहे हैं, हमने जा के लिए जी ई लिखा। डैमेज यानी कि हानि, मैनेज यानी कि संभालना। जैसे आपने बोला मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी या मैनेज कर लूँगा। इमेज, इमेज यानी कि कोई पिक्चर या कोई फ़ोटो को इमेज बोलते हैं। केज, केज का मतलब होता है पिंजरा। किसी कोई भी चीज़ का पिंजरा केज कहलाता है। वैसे तो इसके अलग-अलग होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। स्टेज यानी कि अवस्था, सेज यानी कि बुद्धिमान। तो अच्छे से समझने के लिए एक-एक को ध्यान से समझिएगा और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई रूल्स ऐसा है जो सही से नहीं बताया, तो भी आप मुझे कमेंट करके मेरी गलतियों को बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमें गलतियाँ बताएँगे तो हम उसे सुधार पाएँगे। यदि किसी वर्ड के अंत में जा का साउंड हो, तो हमेशा आपने देखा होगा कि जा के लिए जी ई लिखते हैं, लेकिन कुछ में डी जी ई भी लिखा होता है। अब इसको कैसे जानें? देखिए कभी भी अगर तीसरे नंबर पे जा हो और लास्ट में हो तो हमेशा आपको DGE लिखना है। जैसे ब्रिज, तो हमेशा दूसरा नंबर वोवल्स को काउंट करना है। जैसे BR ये एक होगा, लेकिन वोवल जो मात्रा है आई उसको दूसरा नंबर गिनेंगे और जी को तीसरा नंबर। अगर आप डी को गिनेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हिंदी में देखिए ब्रिज में तो इस तरीके से आपको करना है। ब्रिज, एज, बेज सब में क्या है? DG ईयर सभी तीसरे नंबर पे हैं। अब आप कहेंगे एज में तो दूसरा नंबर है, तो या तो दूसरा नंबर या तीसरा नंबर होगा, तो हमेशा
DGE आएगा लास्ट में। अब आप कहेंगे नॉलेज में तो भाई बहुत ज़्यादा है, तो देखिए लीज, नो अलग लिखा जाता है, लीज अलग लिखा जाता है, इन दोनों को जोड़ के लिखा है। तो अगर आप लीज देखेंगे तो उसमें तीसरा नंबर है, तो हमेशा तीसरे नंबर पे जा होगा तो DGE लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी वर्ड के अंत में आपको DG दिख रहा है तो उसमें D को नहीं पढ़ना है, ये भी याद रखना है। क्या करना है, अगर DGE दिख रहा है तो D को बिल्कुल ना पढ़े, और ये लिखने में तीसरा नंबर याद रखिएगा। ठीक है, सबको अच्छे से समझ लीजिए। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, नॉलेज यानी कि जानकारी, हेज यानी कि बचाव, प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा, ब्रिज यानी कि पुल, एज यानी कि किनारा, बेज यानी कि कील। इन सब में हमने सिर्फ GE को पढ़ा है, D को नहीं पढ़ा है। एक बार आप भी पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। पढ़िए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को अब भी पढ़ने में दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, किस टॉपिक पे वीडियो डालूँ जिससे आपकी और जल्दी से मदद हो सके। अभी तक आप इन सबको पढ़ के प्रैक्टिस कर चुके होंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब आगे जान लेते हैं, यदि किसी वर्ड के बीच में आपको D दिखे और D के बाद U हो तो आपको D को नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है, पढ़ना है जी, पढ़ना है, मैं मजाक कर रही थी। आपको D को जा पढ़ना है। D को सिर्फ जब ही नहीं पढ़ेंगे जब DGE होगा। ठीक है, तो ये मैं देख रही थी कि आपने पहला वाला रूल्स पढ़ा है या नहीं। तो जैसे एजुकेशन में क्या है, D के बाद U है, तो हम DU को जू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जू। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर D को जा पढ़ा जा रहा है। उसके बाद इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, जिसमें DU को जू पढ़ा जा रहा है, AL को अल पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत। ठीक है, हम कहते हैं ये हमारी व्यक्तिगत बातें हैं। एजुकेट यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको एजुकेट बोलते, ज़्यादा पढ़ा हुआ है, उसने ग्रेजुएशन करना का है तो वो क्या कहलाएगा, एजुकेट कहलाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम समझा देंगे। तो DU को जू पढ़ना है और D को जा पढ़ना है। इस तरीके से समझेंगे तो ज़रूर समझ में आए। एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ कि आप कहेंगे कि जब हमने जस्ट पढ़ा था तो वहाँ पर तो आपने देखा था कि यू था, तो जब हम जा लिखते हैं तो बीच में अगर यू होता है, याद रखिएगा अगर आपको बीच में जा लिखना है और जा के बाद यू की आवाज़ आ रही है यानी कि ऊ की आवाज़ आ रही है, जू लिखना हो तो जू के लिए DU लिखना है। क्या लिखना है, जू के लिए DU लिख रहा है। लेकिन अगर शुरू में जू लिखना है या जंप लिखना है तो वहाँ पर आप शुरू में नहीं लिखना है, आपको बीच की बात कर रहे हैं। तो शुरू में ज के लिए जे लिखेंगे, लेकिन बीच में अगर जू लिखना है तो DU लिखेंगे। वैसे ये DU वाले कुछ ही वर्ड मीनिंग है, 7-8 वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैन सिर्फ ये 3 ही है, एजुकेशन, इंडिविजुअल और ग्रेजुएट। बस ये 3 ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको ज़्यादा डीपली मत वो रहिए, सिर्फ 2-3 वर्ड मीनिंग वैसे ही याद कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दुनिया के किसी भी इंग्लिश वर्ड में वोवल्स ज़रूर होगा। मतलब अगर कोई भी वर्ड आप देखेंगे तो उसमें वोवल्स आपको ज़रूर दिखेगा बीच में। मतलब बिना वोवल्स के तो आपका वो जो वर्ड है पूरा हो ही नहीं सकता। और अगर वोवल्स नहीं है तो वो आधा माना जाता है। अगर किसी वर्ड के साथ वोवल्स नहीं है तो उसे हमेशा आधा माना जाएगा। वाई को हम आधा वोवल्स बोलते हैं और आधा वोवल्स नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वाई एक व्यंजन भी है और एक वोवल्स भी है, इसलिए उसको वोवल्स में भी काउंट किया तो जाता है, लेकिन उसको व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे रन में आप देख रहे हैं बीच में वोवल्स है, रन यानी कि दौड़ना। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर वर्ड मीनिंग होगी तो उसमें वोवल्स ज़रूर होता है, और अगर वोवल्स नहीं है तो वो आधा माना जाएगा। रन यानी कि दौड़ना। इसी तरीके से फन यानी कि मजाक। ड्राई, ड्राई में आप देख रहे हैं यानी कि ड्राई का मतलब सूखा, इसमें भी वोवल्स है, और जो शुरू वाला है जिसमें वोवल्स नहीं है वो आधा माना जा रहा है। जैसे रा आप देख रहे हैं ना, आधा है, तो वो इसलिए आधा है क्योंकि उनके बीच में वोवल्स नहीं है। ये समझ में आया। अब इसके बाद देखिए हैंडसम। अब यहाँ पर वाई आधा है, ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ। जैसे हैंडसम लिखा है तो इसमें 2 वोवल्स, 2 वर्ड मीनिंग को जोड़ा गया है,
तो जब दो वोवल्स एक साथ मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साउंड भी अलग हो जाते हैं। जैसे सम और वन है तो इसमें ई ओ जुड़ गया, तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों को कैसे पढ़े। देखिए अगर ऐसा है तो आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप सिंगल इसे पढ़ते हैं। आप इसे सम और वन ही पढ़े, तब इन वोवल्स को जोड़िए मत। क्योंकि हमेशा अगर आप अपने कोई वर्ड मीनिंग आप पहले से जानते हैं तो उसको उस तरीके से पढ़िए, आप उसको मिक्स के तरीके से मत पढ़िए। ठीक है, तो इसे समवन ही पढ़ेंगे। आप इसे सौमी वो भी कुछ गलत सा मत पढ़ लीजिएगा ई ओ को देख के, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। हमेशा अपने जो माइंड है उसको तेज रखें और समझें कि ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है। समवन यानी कि कोई एक, इस तरीके से बोला जाता है। अब देखिए हैंडसम, तो हैंडसम में क्या है, डी साइलेंट है, तो यहाँ पर डी साइलेंट है ये याद रखिएगा। और डी कुछ जगह साइलेंट रहता है, मैंने आपको बताया था, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको पता चला। तो जैसे हैंडसम में आपने देखा हैंड पढ़ रहे हैं, हैंड नहीं पढ़ रहे हैं। और एस ओ एन को हमेशा सम पढ़ना है, ये याद रखना है। कहीं पर भी अगर एस ओ एम ई होगा तो आपको उसे सम ही पढ़ना है, उसे सोम मत पढ़ दीजिएगा। तो हैंडसम यानी कि जैसे अगर कोई लेडीज खूबसूरत लगती है तो हम उसे ब्यूटीफुल बोलते हैं, लेकिन अगर कोई जेंट्स सुंदर लगता है या अच्छा लगता है तो हम उसे हैंडसम बोलते हैं। तो आप उस मैन को, किसी आदमी को ब्यूटीफुल नहीं कह सकते, क्योंकि वो लेडीज के लिए यूज़ किया जाता है। और हैंडसम बॉयज़ या जेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है जब वो अच्छे लगते हैं या फिर कोई उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो तो। ठीक है, उसके बाद है सेंटर। सेंटर में सी ई एन को सैन पढ़ रहे हैं, टी ई आर को टर पढ़ रहे हैं। हमेशा सी ई एन को सैन ही पढ़ना है, मतलब सी ई को से पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इस तरीके से आपको भी पढ़ना है। तो इनको जोड़ जोड़ के पढ़िए ताकि आपकी मिस्टेक कम हो और आप अच्छे से समझ सकें। कभी भी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप अगर बड़े हैं, आप पढ़ाई कर चुके हैं या फिर आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो भी घबराए नहीं कि क्या हमें अब पढ़ना चाहिए। पढ़ाई की कोई भी उम्र नहीं होती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जब आपका मन करे जब पढ़ सकते हैं। पढ़ाई ज़रूर करिए, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो या फिर आप कोई भी हो। आपको पढ़ने के लिए किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड में क्यू हो और क्यू के बाद यू आए तो उसका साउंड हमेशा अलग होता है। यानी कि क्यू को आप सोचते हैं क्वीन पढ़ रहे हैं या फिर का पढ़ रहे हैं। क्यू यू हमेशा एक तो साथ में रहते हैं, ये कभी अलग नहीं होते हैं और इसे कब पढ़ा जाता है, जैसे क्वाइट, क्व वा ई ट। क्यू को क पढ़ा, यू को व पढ़ा, आई को ई पढ़ा, टी को टा पढ़ा, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा। क्वाइट यानी कि हम बोलते हैं ना क्वाइट, अत्यंत बोलते हैं, लेकिन क्वाइट यानी कि एक तरीके से शांत रहना भी होता है। क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ना। और यहाँ पर देखिए आई का नहीं ई का साउंड है, क्योंकि ई नहीं है ना लास्ट में। क्वाइट, देखिए क्वाइट में दोनों में शांत का मतलब तो स्पेलिंग अलग है, और क्वाइट जो अनंत है वो अलग है। तो दोनों की स्पेलिंग को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन यानी कि पर्सन, और क्वीन यानी कि रानी। क्वीज यानी कि पर्सन। आपने क्वीज काफ़ी सारे किए होंगे जिसमें काफ़ी सारे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन बताना होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान से पढ़िए, आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। और बहुत ही ईज़ी है और सभी में लास्ट में ई को नहीं पढ़ा जाता है। तो इसको याद रखिएगा ताकि आपकी गलतियाँ ना हो। तो कहीं पर भी क्यू यू ई आएगा तो क्या पढ़ेंगे? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए कि क्यू यू ई को क्या पढ़ते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आप वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से या नहीं। तो सभी बताइए क्यू यू ई को क्या पढ़ा जाता है? यदि किसी वर्ड में चा का साउंड हो, मतलब चा के साउंड कई सारे होते हैं। अब आप कहेंगे कई सारे मतलब 2 होते हैं भई, हाँ, कई सारे मुँह से निकल गया। देखिए चा के 2 साउंड होते हैं, एक तो सी एच को चा पढ़ते हैं, एक टी सी एच को चा पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा भाई कैसे पढ़ना है? देखिए सी एच को चा तो नॉर्मली पढ़ते ही हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। चीट हो गया, चेयर हो गया, चेक हो गया, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर टी सी एच होगा तो इसे भी चा पढ़ेंगे, टी साइलेंट रहेगा। ये हमेशा तीसरे नंबर पे होता है, आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो भी चा होगा उसके साथ टी ज़रूर होगा, ठीक है? तो तीसरे नंबर वाला चा हमेशा टी के साथ आता है और बाकी सारे चा सिंगल आते हैं भाई, उनकी कोई वाइफ थोड़ी ना है। लेकिन सी एच तीसरे नंबर के साथ
हमेशा टी आएगा। यदि किसी वर्ड के अंत में सी एच हो तो वहाँ पर टी सी एच आता है, ऐसा सच नहीं है, लेकिन तीसरे नंबर पे होगा तो ज़रूर आएगा, इसको याद रखिएगा। और उससे पहले वोवल्स भी होगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि वोवल्स को हम दूसरा नंबर काउंट करते हैं। जैसे वॉच यानी कि घड़ी, कैच यानी कि पकड़ना, मैच यानी कि मिलाना, मैच कर रहा है मेरी चूड़ियों से ये वाला, ये देखिए मेरी चूड़ी मैच कर रही है नहीं, या कुछ भी चीज़ मैच करनी हो उसके लिए। विच यानी कि चुड़ैल, हमने सुना होगा, इंग्लिश में काफ़ी लोग बोलते भी हैं। फैच यानी कि लाना। इसके कुछ उल्टे रूल्स भी हैं जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। वो नीचे लिखे हैं मच, सच, रिच, विच, सैंडविच। इनमें भाई तीसरे नंबर पे तो हैं, लेकिन इसमें TCH नहीं लिखना है। तो वो कुछ ही हैं, इनको याद कर लीजिए, बाकी सब में ऐसे ही लिखना है। समझ में आया? ध्यान से देखिए, अगर किसी को कोई लग रहा हो कि कुछ गलत है या कुछ मैंने सही नहीं बताया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ भाई, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी अच्छी वीडियो मिलने के बाद भी अगर आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो फिर आप कभी भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है सब चीज़ के साथ। तो प्लीज़ इन सबको याद करिए, चाहे आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो या नहीं, लेकिन अगर आपकी यूज़फुल है तो उसे याद करके सीखिएगा ज़रूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं। देखिए, यदि किसी वर्ड के अंत में ला लिखना हो तो ला 3 तरीके से लिखा जाता है। अब आप कहेंगे 3 तरीके से कैसे लिख सकते हैं? देखिए, एक तो होता है AL, एक होता है EL, एक होता है LE। अब तीनों को ही ला पढ़ते हैं। सबसे बड़ी दुविधा तो यही है कि तीनों का साउंड एक ही है और लिखने में बड़ी गड़बड़ होती है। मैंने भी एक बार मिस्टेक कर दी थी, तो मेरी जब मैं स्कूल में थी तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कहाँ AL लिखूँ, कहाँ EL लिखूँ, कहाँ LE लिखूँ। और मुझे कभी-कभी लगता था मैं इंग्लिश क्यों पढूँ, इंग्लिश पढ़ना ही बंद कर दूँ, और इंग्लिश होती ही क्यों है। लेकिन फिर सोचा भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए, आप भी ऐसा सोचते हैं तो मत सोचिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। यदि किसी वर्ड के अंत में ला लिखना हो और उससे पहले M, N या R हो, याद रखिएगा, अगर आप ला लिख रहे हैं उससे पहले माँ है, ना है या फिर रा है, तो आपको सिंपल AL लिखना है। आप अच्छे से समझ गए होंगे तो भाई लिख के मुझे कमेंट्स में बताइए कि एल को ला AL कब लिखते हैं, ला के लिए AL कब लिखते हैं, ये रूल्स मुझे लिख के दिखाइए। जैसे एनिमल में AL लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर M है, नॉर्मल में भी है, फॉर्मल में भी है और फाइनल में भी N है। फाइनल में N है, M नहीं है, ठीक है। नेशनल में N है, ओरिजिनल में N है और मोरल में भी R है। N नहीं है भाई, R है, ध्यान से देखो। नेचुरल में भी R है। तो भाई ये जो मैंने बोला वो कहीं ना कहीं सत्य है, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ठीक है ना। अब इसकी हिंदी मीनिंग भी पढ़ लीजिए। एनिमल का मतलब जानवर, सामान्य का मतलब भाई नॉर्मल का मतलब सामान्य, जो चीज़ नॉर्मल होती है। और इन सब के पहले क्या आना चाहिए भाई, MNR, तभी लिखेंगे AL। याद कर लीजिए, MNR होगा तो AL लिखना ही लिखना है, और EL और LE तो बिल्कुल भी मत लिखिएगा। अब यदि किसी वर्ड के अंत में ला लिखना है और उससे उससे पहले कई बार आपने EL भी देखा होगा, तो आप कहेंगे अभी तो आप कुछ बता रही थी, आप कुछ बता रही हैं। तो ये सिर्फ भाई 6 वर्ड मीनिंग है, इसको याद कर लीजिए, इसके अलावा कोई और वर्ड मीनिंग नहीं है। तो भाई मैंने इंग्लिश थोड़ी ना बनाई है, जिसने बनाई है उससे बोलिए, उसने दोनों तरीके से लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपके लिए रूल्स ला रहे हैं तो आप इसे याद कर लीजिए। अब आप कहेंगे इतने सारे रूल्स याद कैसे होंगे, थोड़े थोड़े करके करिए। 2 घंटे की वीडियो या 1 घंटे की वीडियो जो भी है, आपको एक साथ सारे याद नहीं करने, बस पहले एक बार देख लीजिए, फिर रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। जैसे यहाँ पर कैमल, इनेमल, टर्नल, चैनल, कुवेरल और कॉकरल, इसको ध्यान से पढ़िए। मिस्टेक हो सकती है पढ़ने में भी अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए तो हिंदी लिखी जाती है, ताकि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आपको पता चले मिस्टेक क्या हो रही है, ठीक है। तो समझ में आया। अब ये आगे बढ़ते, अब हम जान लेते हैं कि EL कब लिखा जाता है। यदि किसी वर्ड के अंत में आपको ला लिखना हो तो याद रखिएगा कि उससे पहले V या W होना चाहिए। अगर V और W होगा तो आप EL लिखेंगे। जैसे नोवेल यानी कि उपन्यास, ट्रेवल
यानी कि यात्रा, लेवल यानी कि सतह। देखिए जैसे नोवेल में आपने देखा EL से पहले V है, इसे भी ध्यान से देखें। ट्रेवल में भी EL से पहले V है और लेवल में भी EL से पहले V है, इन सब में ही V था। अब W होगा तब भी आपको EL लिखना है। यदि आपको अगर व लिखना है और मतलब वल लिखना है तो EL लिखिएगा। जैसे वोवल, इसमें भी W है और हमने क्या लिखा है, EL लिखा है। और टॉवल, इसमें भी W है तो हमने EL लिखा है। और वाउल, इसमें भी आपने EL लिखा हुआ है। तो तीनों को 6 वर्ड मीनिंग है और इनको अच्छे से समझ लीजिए ताकि मिस्टेक कम हो और आपको ज़्यादा समझ में आए। तो सब में आपने ध्यान से देखा V या W है, इसके अलावा नहीं है। और आपने यहाँ पर ला के लिए क्या लिखा है, ठीक है। अब आगे जान लेते हैं। इससे पहले आप इनको ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अब चलिए आगे जानते हैं। अब इसके कुछ उल्टे भी होते हैं। मैंने बोला ना, हर रूल्स के पीछे कहीं ना कहीं कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी होती है जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं भी लिखी जाती। यदि किसी वर्ड के अंत में आपको ला लिखना है और वहाँ पर V या W है तो 4 ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर AL ही लिखना है, EL आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गलती नहीं करें और इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे फेस्टिवल, इंटरवल, राइवल, ओरल, इनको ध्यान से पढ़े क्योंकि ये भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, आपको लिखनी पड़ सकती है। तो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यदि किसी वर्ड के अंत में आपको ला लिखना हो और वहाँ पर MNRVW नहीं हो, अभी तक हमने ये सारे बताए हैं कि हो तो क्या लिखना है, लेकिन अगर ये सब नहीं होंगे तो आपको LE लिखना है। अभी तक आप AL या फिर EL लिख रहे थे, अब आपको लिखना है LE। तो ये कब लिखना है, जो मैंने आगे बताए, अगर वो सब नहीं होंगे तो आपको ये लिखना है। समझ में आ रहा होगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर आप देखिए सिंगल में हमने देखा G है, लेकिन ऊपर वाले जो रूल्स है उनमें से कोई सा भी नहीं है, यानी कि M नहीं है, N नहीं है, R नहीं है, V नहीं है, ना ही W है। तो यहाँ पर हमने LE लिखा है। इसी तरीके से पर्पल है, अंकल है, सर्कल है और पजल है, बबल है, बंडल है, केवल है, एवल है, अनेबल है। तो ध्यान से देखा, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। सब में आप ध्यान से देखिए, कहीं पर भी MNR या VW में से कोई सा भी नहीं है। G है, P है, C है, Z है, D है, इनमें से कोई ना कोई है, लेकिन इनके ऊपर वालों में से कोई भी नहीं है। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए एक एक रूल्स को, और कोई भी डाउट्स लग रहा है तो उसको लिख के, अच्छे से लिख के मुझे समझाइएगा ताकि मैं आपको समझाऊँ। वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई भी डाउट्स होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ को समझाया है। और अगर आपका कोई ऐसा डाउट्स है जो इस वीडियो में नहीं है और आप पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूँगी। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट्स पूछना है तो अभी कमेंट करें, बाद में अगर वीडियो देखेंगे। वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है, अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए।